ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸದ್, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 145 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನಗಳಿಗೆ ಶರಣು. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ, ಬೇಲಿ ಕೆಯ್ಯ ಮೇಯುವಡೆ, ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳವು ಮಾಡುವಡೆ, ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ, ಈ ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी भी 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी राजकारणी थे, लेकिन उनका ये वचन आज की तारीख में भारत के अंदर रहने वाले सभी राजकारणी लोग और धर्म के जो लोगों की भलाई के वास्ते बात करते बोलते हैं ना, उन सब लोग इस वचन को पढ़ना चाहिए. इसका अंदर का भावार्थ क्या है सोचना चाहिए. जब इनका अंदर का दिल अगर साफ रहा तो लोगों को हम खुद आचरण में लाकर दूसरों को भी प्रचार करें, तो जब सबका कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है. ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ, जैसे कि खाना पकाने का चूल्हा जलाते हैं, आज की तारीख में गैस समझो, लकड़ी का चूल्हा समझो, कुछ भी खाना पकने के बाद बुझा सकते हैं. धरे हत्ती उरिदरे निल्लबारदु, अगर जंगल को, बड़ा जंगल को अगर अंगार लग गया, बड़ा पहाड़ों को ऊपर जो अंगार लग गया, तो उस जमाने में तो कोई अग्निशामक नहीं था ना. अभी अग्निशामक आज की तारीख में है, दल गाड़ियों से पानी भर के लाके बुझा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जंगल को लगे तो बुझाना भी बहुत मुश्किल है अभी भी. तो येरी नीर उम्बड़े, उस जमाने में मट्टे रहते थे, बौड़ी में का पानी 2 बैल बांधकर मट्टी से खींच के पीक को छोड़ते थे. अगर वो मट्टी को एक 5-6 सुराखें गिर गए, नीचे से पानी ऊपर लाने तक 12 हिस्सा पानी नीचे चले आता, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता, वो पीक को नहीं जाता. वो जब पीक किसको कंप्लीट करता बताओ? हमको खाना देने वाला इस जमीन, वो पीक वो कहाँ क्या करेगा? सूख जाएगा ना. जब भूखा मरना पड़ेगा हम सबको. येरी नीर उम्बड़े बेली कैया में ये बड़े वॉचमैन, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी के अंदर रहने वाला एक वॉचमैन समझो, चाहे एक तालुके के MLA समझो, एक डिस्ट्रिक्ट का MP समझो, एक राज्य का मुख्यमंत्री समझो, एक देश का प्रधानमंत्री समझो, राष्ट्रपति समझो, गवर्नर समझो, जिलाधिकारी समझो, AC समझो, DC समझो, जो भी, स्कूल का हेडमास्टर समझो, स्कूल के टीचर समझो, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग, नौकरदार समझो, हाँ, और घर के अंदर का एक मुखिया जो बड़ा चलाने वाला समझो, इन सब ही एक अंदर आत्मा को बेचकर खा गए. दिल में जो आया वो करे तो घर भी बिगड़ जाएगा, गांव बिगड़ जाएगा, राज्य बिगड़ जाएगा, देश बिगड़ जाएगा, पूरा देश के अंदर माहौल खराब हो जाएगा. जब सब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा.
तो इसलिए ये वचन पढ़ना चाहिए। मैं जितने लोगों का नाम कहा इसके अंदर उन सब लोग वचन पढ़ना चाहिए और आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हमारे से कुछ भी गलती हुआ तो भी हम थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ना पड़ेगा। आगे माँ का दूध में अगर माँ कुछ भी खा गए वो माँ का दूध जहर बन जाता। छोटा बच्चा 4-6 महीने का बच्चा भी अगर दूध पिएगा ना उल्टी कर लेगा। वो बच्चा क्या पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर सकते हैं? किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? तो येरी नीर उंबड़े बेली कई में ये बड़े खेत का जतनने वाला उन्हें खुद बर्बाद करे तो किसको कंप्लेंट कराओ? नारी तन्ना मನೆಯಲ್ಲೇ कड़व ಮಾಡುವಡೆ औरत ही घर चलाने वाले उन्हें भी घर के अंदर का बेच दे, किसको कंप्लेंट देगा? तो मैं टोटली इस वचन का भावार्थ क्यों बोल रहा हूँ? आज भारत देश के अंदर वही चल रहा है। ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇಯ್ಯುವಡೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳವು ಮಾಡುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ ಈ नारी दूरवे कूड़ल संगम। देखो कूड़ल संगम बोले तो गांव नहीं है, शरीर ही एक ब्रह्मांड का मूर्ति है। समझो समझो, बसवा बोले तो सूर्य, बसवा बोले तो आसमान, बसवन्ना बोले तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान का शक्ति का केंद्र है। बसवा बोले तो एक इंसान नहीं, एक आदमी नहीं है। उनका विचार उन सारे 771,96,000 शरणों ने कल के लिए एक पैसा भी नहीं रख लिया, एक दाना नहीं रख लिया। जिस दिन मेहनत करेंगे उस दिन का प्रसाद मालिक का समझ के जी के लिखे सो इतिहास बसवा कल्याण का होता है। बसवा कल्याण का इतिहास बहुत लोग कुछ मिलाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनका विचार ऐसे वचन सूरज और चांद रहने तक अमर रहेगा। इस गारंटी के साथ मैं बोलते हुए हमसे भी गलती हो सकता है लेकिन हम गलती सुधारने के वास्ते सिर्फ दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़ना चाहिए। हर गांव में, हर गली में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप की जरूरत है। ये काम आज के हर एक राज्य के मुख्यमंत्री लोग सरकार की तरफ से अगर करें तो सबका कल्याण गारंटी होता है। ऐसे वचनों का चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और बिल्कुल सरल है। इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलकर मैं लास्ट में इतना बोलते हुए फिर बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार मैं सभी भारतवासियों को सर झुकाकर शरण करता हूँ।